ड्रामा सीरियल मिन मस्त मलांग की आखिरी किस्त बहुत ही शानदार होने वाली है क्योंकि इसमें दिखाया जाएगा कि कबीर किस तरह वाजिद की असलियत सबके सामने लाता है। रिया को भी आखिरकार कबीर पर यकीन आ जाता है। कबीर ये सब कुछ सिर्फ इस्मा की वजह से कर पाता है क्योंकि कबीर पर जो इल्ज़ाम लगता है सिकंदर की मौत का, उससे निकलने के लिए वो अपने दोस्तों और भाई मुबीन खान के साथ मिलकर सब पर नज़र रखता है। जब कबीर इस्मा पर नज़र रखता है तो उसे पता चलता है कि इस्मा का चक्कर वाजिद के साथ चल रहा है और वाजिद सिकंदर का बहुत करीबी दोस्त था। कबीर को शक होता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है क्योंकि वाजिद को ज़रूर कुछ न कुछ इल्म होगा। कबीर वाजिद पर नज़र रखना शुरू कर देता है। इसे वाजिद की ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनसे साफ पता चलता है कि सिकंदर को वाजिद ने ही मारा है। वाजिद अपने एक खास आदमी से कहता है कि अब वक्त करीब है जब मुबीन खान भी इस दुनिया से चला जाएगा और पीछे सिर्फ कबीर बचेगा जो तन्हा रह जाएगा। इसकी बीवी, इसकी महबूबा सब इसका साथ छोड़ देंगे और मुबीन खान की मौत का इल्ज़ाम भी कबीर पर आएगा, जिसकी वजह से इसकी माँ भी इससे दूर हो जाएगी। वाजिद का मकसद दोनों खानदानों को ख़त्म करना था। कबीर दिल ही दिल में सोचता है कि वाजिद, तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। कबीर बड़ी होशियारी से काम लेता है और सब सबूत जमा करके अदालत में पेश कर देता है। वो वाजिद और इस्मा की असलियत सबके सामने बेनकाब कर देता है। कबीर फिर रिया को पूरी हकीकत बताता है। रिया का दिल साफ हो जाता है और कबीर के लिए दोबारा जगह बन जाती है। कबीर इसे ये भी बताता है कि तुम्हारी बहन इस्मा का वाजिद से बहुत अरसे से ताल्लुक था और इसी वाजिद ने तुम्हारे भाई सिकंदर को कत्ल किया ताकि हमें एक दूसरे से जुदा कर सके। इसका असल मकसद सिर्फ हमें नहीं बल्कि मेरे भाई मुबीन खान को भी मुझसे दूर करना था ताकि हम सारी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाएं। ये सब सुनकर मुबीन खान खड़ा हो जाता है और कहता है कि वाजिद को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसे किसी सूरत माफ नहीं किया जाना चाहिए। कबीर कहता है कि मैं तो काफी अरसे से चाहता था कि दोनों खानदानों की दुश्मनी खत्म हो जाए और ये दुश्मनी वाकई खत्म होने ही वाली थी, लेकिन वाजिद को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अस्मा को हमारे खिलाफ भड़का रहा था, सिकंदर को भी इस्तेमाल कर रहा था। जब सिकंदर को वाजिद की असलियत का पता चला तो वाजिद ने उसे भी रास्ते से हटा दिया और कत्ल का इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। इसी दौरान वाजिद उठता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। मैं बहुत अरसे से तुम दोनों खानदानों को बर्बाद करने का सोच रहा था और आज तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगा। वाजिद के पास पिस्तौल होती है। वो मुबीन खान को मारने लगता है कि अचानक अस्मा सामने आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। अस्मा कहती है, मैंने पहले भी मुबीन खान से गद्दारी की थी, उसका बच्चा जाया किया था और उसे छोड़ दिया था तुम्हारे लिए वाजिद, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम खुद सबसे बड़े गद्दार हो। तुम तो उन दोनों खानदानों के दुश्मन निकले। इस तरह इस ड्रामे का इख्तिताम हो जाता है। अस्मा अपनी जान से हाथ धो बैठती है, उसी की मोहब्बत उसकी जान ले लेती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मालूमात और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।